करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगे माता की, श्री सोमेश्वर महादेव की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री महाकालंद की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सूरज महाती जी की, जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हे जो महान समाज योगी, divinity ब्रह्मानंद सरस्वती, divinity ब्रह्मानंद सरस्वती, divinity ब्रह्म सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे
प्रणमामि पुनः पुनः ताटङ्कमण्डलविभूषितगन्धभागा चूडामणिप्रभृतिमण्डलमण्डिताङ्गी कौशेयवस्त्रमणिमौक्तिकहारयुक्तां ध्यायेद्विदेहकन्यां शशिगौरवर्णां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोले बालकृष्ण लाल की जय, महापुराण की जय, श्री राधे श्याम। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय पूर्ण सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री बालकृष्णलाल की प्रत्यक्ष वांगी प्रतिमूर्ति महापुराण इस रात्रि कालीन बेला में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, मंचस्थ समस्त संगीत कला प्रेमी मित्र बंधु, प्रभु की अनुकंपा से, प्रभु के दिव्य आशीर्वाद से आज आप लोगों ने मध्याह्नकालीन समय में सुंदर कथाओं को श्रवण किया। किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल नामक विष निकला और विष को लेकर के देवता लोग भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि आप लोग जाइए भगवान शंकर के पास। इसमें क्या कारण था कि सीधे शंकर जी के ही पास उन्होंने क्यों भेज दिया? जिस समय माता सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया था, उसके पश्चात भगवान शंकर ने समाधि लगाई और बीते संवत सहस्र 87 अर्थात इतनी लंबी समाधि लगा ली भगवान शंकर ने। और इस समाधिस्थ अवस्था में पुराण में ऐसी कथा आती है कि भगवान शंकर ने उस समाधिस्थ अवस्था में एक महाकाव्य की रचना की जिसमें 7 करोड़ श्लोक थे। और उस समय जैसी समाधि से उठे भगवान शंकर तो वेदांती, कर्मकांडी, ज्ञानी ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे। लोग कहने लगे हम लेंगे। भगवान शंकर ने उनका विभाग किया, सभी को बराबर बराबर बांटते गए। अंतिम में 32 अक्षर बचे थे और उन 32 अक्षरों को भी उन लोगों ने बांट लिया। 32 में से 2 अक्षर शेष बचे हुए थे। भगवान शंकर ने कहा अब तुम किसी भी प्रकार का प्रयास करो, इन 2 अक्षरों को मैं नहीं तुमको दे सकता हूं। और वो 2 अक्षर थे रा और मा अर्थात राम। भगवान विष्णु ने इसीलिए सोचा कि उस महाकाव्य से जो राम शब्द निकला था उसको भगवान शंकर ने अकेले ही धारण कर लिया। इसलिए भगवान शंकर के पास उन्होंने भेज दिया कि जब उन्होंने राम को अकेले अपने हृदय में धारण किया है तो विष को भी अकेले ही वो पी जाएंगे। और इसीलिए भगवान विष्णु ने उनके पास भेज दिया था। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व आज प्रभु की सुंदर मधुर कथाएं होंगी।
सूर्यवंश का वर्णन होगा, चंद्रवंश का वर्णन होगा। सूर्यवंश में भगवान राम की दिव्य कथा है, जो कि संक्षिप्त में लेकर के चलेंगे और इसके पश्चात प्रभु की दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। हम लोग प्रभु के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। उसके पूर्व इन सब प्रसंगों को श्रवण करें, प्रभु का नाम संकीर्तन करते, उसके पश्चात प्रसंगों को श्रवण करेंगे। श्रीलाल कृष्णलाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद